सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि मैं अभी मेरा क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है। तो मैं कुछ इंटरव्यू की बातें भी करूँगी जो उस वीडियो में रह गई थी, और उसके बाद भी बात करूँगी कि कैसे कैसे चल रहा है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी जो भी सर अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट में से देखना है, ठीक है, और खुद सेल्फ इंट्रोडक्टरी प्रिपेयर करना है, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि खुद से प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात आप लोगों को बताऊंगी कि ना यार, मेन इंटरव्यू में मैंने जितना अभी तक जितने भी लोगों से सुना है ना, सबसे ज़्यादा होता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे ना उनके सामने, और जितने ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दोगे या उनके सामने उन चीज़ों को प्रेजेंट करोगे जो वो चीज़ें पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही जाएगा, ठीक है। और मैं भी बहुत नर्वस हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैंने LIC ADO का दिया था इंटरव्यू, बट वो थोड़ा ना डिफरेंट था इससे, बिकॉज ना वो होता है ना कि हमें जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं या उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो बस यही चीज़ है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ। बट ठीक है, वो तो चलो रही बात की बात, जो भी होगा वो तो वाहिगुरु के ऊपर है। बट हमें तो अपने हिसाब से तो हमें अपना 100% देना ना। और मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ कि फल की ना चिंता करके आप लोग अपना बेस्ट दो, अपना 100%, कि ऐसा ना हो कि आगे जाके ना आपको रिग्रेट हो कि यार आपने ये नहीं किया था, ये 20 दिन थे भाई, आपने नहीं ये किया था जिसकी वजह से ये ना नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से। मैं बोल रही हूँ ना, जितना आप सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को लेट सो, जो भी है वो अच्छे से प्रिपेयर करो। और एक और बात आपको बोलनी थी, जिनके बाद भी ना गौरव सर का स्टडी IQ का स्टैटिक कोर्स है बैंकिंग अवेयरनेस का, प्लीज़ वो देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सर ने सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है। मेरे पास मैंने कब का वो लिया हुआ था, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। मैंने कब का बड़ी देर का लिया हुआ है, जब सर ने स्टार्ट किया था ना स्टैटिक कोर्स, मैंने तब का लिया हुआ है, और मैंने हाफ से ज़्यादा लेक्चर्स उसके पढ़े हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली उनका RBI का देखा, जो ऑल अबाउट RBI के बारे में उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो सब के बारे में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो अनिल सर है ना, वो क्रिस्प बताते हैं। अब उनकी वीडियोस 2-3 मिनट की होती है ना, तो उसमें सर कितना ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट जो गौरव सर की वीडियोस है ना, वो 1 hour 35 मिनट्स इतने सब किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसे कि मैं ना हमेशा कंफ्यूज होती थी, SLF MSF ये क्या चीज़ है। तो कल मैंने ना सर का वीडियो खोला और मैंने बोला चलो मैं पढ़ती हूँ या एक बार सर से सुनती हूँ, तो सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ये होता है, क्या होता है बैंक रेट वगैरह, SLR क्या होता है वगैरह, सब चीज़ें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो मैं यही बोलूँगी, जिनके पास भी गौरव सर का कोर्स है ना, प्लीज़ वो एक बार पढ़ लेना, उनमें से लेक्चर्स देख लेना और अपने दिमाग में घुसा लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि वो आपसे बैंकिंग का पूछेंगे, बट यार एटलीस्ट आपको तो आना चाहिए ना। हम अपने तरफ से तो बेस्ट देना, बाकी जो होगा वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो बात की बात रही। और मैंने सुना हुआ है कि जो आपकी स्टेट, मैंने आपको बताया कि स्टेट में से सब कुछ प्रिपेयर करके जाना। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से, और मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी में की थी, तो मेरे को लगता है मेरे से तो क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज मुझे पता है कि जब मेरा LIC ADO का मेंस था ना, तो उन्होंने वो अड़ ही गए थे, भैया आपके साइंस में इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आप इसमें क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, तो मुझे उसके लिए वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट मैंने सुना है कि कोई भी आंसर दे दो, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इस आंसर से। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ दिमाग में, यार मैं उनको आंसर क्या करूँगी, बट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और अपने स्टेट जम्मू के बारे में तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ चलता रहता है। जैसे कि अभी आर्टिकल जो रिवोक हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अभी श्रीनगर में मीटिंग हुई थी वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो आप जैसे 5 दिन मैंने आपको बोला था कि 20 तक टारगेट रखो, जो पढ़ने वाली चीज़ है ना वो पढ़ लो। उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे ना, उसमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना, और जो भी चीज़ें स्टेट के बारे में पढ़ना, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। साइंस अगर मेरा है तो मुझे पता है कि जिनका भी साइंस है उनको बेसिक
चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब अगर मैंने कहीं देखा था इंटरव्यूज़ में कि उन्होंने बोला था कि मतलब जैसे अब साइंस जो बैकग्राउंड से हुआ वो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना आपसे कि कार्बन क्या होता है यार, या पीरियोडिक टेबल क्या होता है, या पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने होते हैं। चलो वो कितने होते हैं आपको नहीं बताओ, बट एटलीस्ट आपको पता होना तो होना चाहिए ना पीरियोडिक टेबल होता क्या है, कार्बन क्या होता है। मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आपने जितने साल पहले भी पढ़ी हो। हाँ, डीप डेप्थ इन डेप्थ वो नहीं पूछ सकते क्योंकि हर किसी को नहीं आता है, ठीक है। और अगर वो पूछ भी ले तो आप सॉरी बोल के कि मुझे नहीं आता तो आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बता दी, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना लास्ट स्टेप है। मैं हर किसी को यही बोलूँगी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद रहती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है। देखो यार, मैनेज तो करनी पड़ेगी ना, मतलब मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलता है। मैं खुद यही सोचती रहती हूँ यार, इतना सब है कैसे करना है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना यार, हमें नेगेटिव, हम अंदर से इतने नेगेटिव हो जाते हैं ना। अब और एक और आपको सजेस्ट करूँगी, कभी किसी को लगता है ना कि वो बहुत नेगेटिव जा रहे हैं, या उनको लगता है ना कहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर जा रही है, तो आप मंदिर वगैरह चला जाया करो, जो जिनको आप मानते रहो उनके पास चला जाया करो, थोड़ी देर बैठा करो। उससे बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज आती है अपने आपके अंदर, और ये मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि चल क्या रहा है। देखो यार, मतलब आधा टाइम तो देना पड़ता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन को ना, मतलब 20-30% तो देना पड़ता है। उसके बाद रह जाता है जो टाइम, उसमें चल रहे हैं IBPS PO के लिए प्रिपरेशन, मेंस के लिए। मुझे नहीं पता मेरा क्लियर होने वाला है कि नहीं प्री, लेकिन फिर भी मैं यही बोलती हूँ ना आपको कि हम अपनी तरफ से मेहनत करें ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा ना तब बाद में, ठीक है। तो अपने लिए प्रिपेयर करना है, उसका चल रहा है। उसमें मैं यार और आप लोगों को भी बोलूँगी क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षल सर भी पढ़ाते हैं, एक और सर है संजय सर करके, आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले, वहाँ से पढ़ो। मतलब जिससे भी आपको समझ आती है क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करो, क्योंकि मेंस में पजल नहीं बनती है, मैं पहले बता दूँ आप लोगों को। तो फोकस करो कि जितनी बाकी चीज़ें मिसलिनियस क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, ठीक है। और चल रहा है मेंस का जो हर्षल सर की क्लासेज हैं वो सॉल्व हो रही हैं, साथ साथ में मैं आपको बता रही हूँ मेरा क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद RBI असिस्टेंट के मॉक्स रेगुलर तो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाइल्ड अप हो जाती हैं ऐसे ऐसे करके, तो जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ों को छोड़ दिया साथ साथ में, तो उनको भी साथ साथ में लेके ही चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना एट द एंड ऑफ द क्या होगा, तो वो तो बात की बात है ना। बट एटलीस्ट हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं बीच में, क्योंकि कल को हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि भाई हमने ये छोड़ दिया था या हमने वो कर दिया था। तो इनको सब चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना। और यही बात बोलूँगी कि गौरव सर का कोर्स देख लेना, और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बाकी जो है इंटरव्यू वीडियो में बता दी थी, जो मैंने कल डाली थी। और जो मैं मॉक टेस्ट दूंगी, मैं मॉक टेस्ट दिया RBI असिस्टेंट के, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कल परसों तक, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ मॉक टेस्ट के स्कोर्स जो हैं वो शेयर करूँगी, और आप लोग भी बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।